Good evening, all of you. I welcome you all at AMA today. I am Harshal Patel. I am member of Extension Services Committee. Today's topic, how to prepare for export budget and plan. This is a very interesting and important topic when you want to plunge into export business. Like today we'll learn about how to prepare for expenses related to export, customer scouting, market segmentation, uh, participating in export related trade fair exhibition, and even how to focus on which products you offer in the markets that we'll discuss. We'll also plan about market and countries which we can focus on. We'll learn from Ankit by that. And export is a very big market. It's a very huge opportunity. Volumes are huge, and more so today when India is like welcome with both the hands in export market, and we have the image of India in different countries is also at its peak today. Uh, Today we have amongst us Ankit Bhai. Ankit Bhai is founder of Global Business Solution. He's export and global business trade consultant, and he has experience across many industries like heavy engineering, furniture, food, chemicals, etc. He is also a visiting faculty at not only AMA but Gujarat Technology Institute, MSME, IIEM, etc. And he has a very great experience and exposure in global trade. He has visited to more than 20 countries. I welcome you, Ankit Bhai. Ankit Bhai, now you can take over. थैंक यू अर्शिल भाई। सो आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट बजट कैसे बनाओगे, एक्सपोर्ट प्लान कैसे करोगे। पहले प्लानिंग आएगा फिर बजट आएगा, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से अपने तय करेंगे आप लोग कि आपके आपके प्रोडक्ट्स को कैसे लेके जाना है, उसके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा और किस तरह से आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करोगे। हम ब्रीफली देखेंगे। आई डोंट हैव मोर देन 6-7 स्लाइड्स। मैं एक एक स्लाइड में बारीकी से आपको समझाऊंगा। आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी एज थिंग्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर, सो यू गेट हैंड्स ऑन कि आज के बाद आप लोगों को किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सेक्टर, किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक्सपोर्ट्स करना है या करने के लिए सोच रहे हो तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। पहले तो चीज पेपर पे आती है, देन बैलेंस शीट में आती है, राइट। सो लेट अस बिगिन विद ओके। सो प्लान, सबसे पहले आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे। अगर जिनका प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुकात रखते हैं, जिनका 30-40 साल से कुछ यहाँ पे डोमेस्टिक में कुछ कर रहे हो, 5-50 करोड़ का काम है और उनको करना है, तो प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। जिनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करूं। Amazon पे 1.6 करोड़ प्रोडक्ट लिस्टेड है, कैसे करोगे। एनालिसिस करने जाओगे, स्टैटिस्टिक्स करने जाओगे, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सो दैट इज नॉट ए परफेक्ट वे, दैट इज नॉट ए प्रैक्टिकल वे हाउ यू सिलेक्ट प्रोडक्ट। कैसे करोगे, जितने लोग आपके नेटवर्क में, जो लोग सप्लायर्स हैं, उनको पहले सबसे पहले टटोलना शुरू करें। स्पाइसेस में करना एक ख्याल है कि स्पाइसेस का बड़े तादाद में, बड़ी पैमाने पे यहां से एक्सपोर्ट होता है, बट हाउ मेनी स्पाइसेस मैन्युफैक्चरर प्रोसेसर्स यू नो, 5-6 लोगों को भी नहीं जानते तो आपके काम की चीज नहीं है। सिमिलरली एग्रो प्रोडक्ट्स, सिमिलरली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोडक्ट में करना चाहते हो, अगर आपके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है, यू नो फ्यू सप्लायर्स और नॉट, अगर नहीं है तो नेटवर्किंग से बनाना शुरू करो। दिस इज हाउ यू प्रैक्टिकली सिलेक्ट योर प्रोडक्ट। उसके बाद मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आएगा। कौन सा रजिस्ट्रेशन है, ये सेकंड पॉइंट मैं आपको सेकंड स्लाइड में पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। क्या क्या खर्चे हैं, कितना एक्सपेंस है, एक्सपोर्ट्स प्लान या बजट में तुमको कितना पैसे लगेगा, आज 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट इज डीएससी। डीएससी इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इशूड बाय क्लास 3 क्लास 2 ऑफिसर। आपको 2 साल की वैलिडिटी रहती है। इट इज लाइक ए सिग्नेचर जो आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकते हो, विच इज मैंडेटरी, वो करना ही है। उसके बाद तुम्हारा बैंक अकाउंट होगा, जीएसटी होगा, तुम्हारा आईसी लेना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस 500 रुपीज में मिलता है, हम अपने सेशंस में सिखाते हैं, करते हैं। RCMC is nothing but a membership certificate from your respective promotional councils. This is mandatory.
इसमें ये नहीं कि मुझे करना ही नहीं करना, ये करना ही है। अगर चीजें इसलिए वो प्लान में लिखा हुआ है, अगर वो मैंडेटरी नहीं होता तो शायद यहाँ पे नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। आपको आपकी प्रमोशनल काउंसिल से पास जाना है। अगर केमिक्स आपको केमिकल्स है तो केमिक्सिल के पास जाना है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फार्माक्सिल, अगर आपका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ईईपीसी, स्पाइसिस बोर्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अपेडा, मेरीन प्रोडक्ट्स एम्पेडा, ऐसी 27 एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल से प्लस 9 कमोडिटी बोर्ड्स है, उनके पास जाके आपको ये सर्टिफिकेट लेना है, विच विल कॉस्ट यू नॉट मोर देन 12 to 15,000 रुपीज, इधर फॉर मैन्युफैक्चरर और फॉर मर्चेंट एक्सपोर्टर। ये हो गया, पोर्ट रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने, बैंक ईडी कोड ले लिया, ये सब मैंडेटरी है, आपको करना है। दिस इज यू हैव टू प्लान, और ये रातों रात नहीं हो जाएगा, आपको कुछ दिन कुछ वक्त लग जाएगा। जैसे वेबसाइट बनाने में कम से कम 15-20 दिन चले ही जाते हैं। अनदर इज मार्केट सिलेक्शन। अच्छा, ये हो गया, मैंने मेरा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, मैंने अपना बाकी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, विच इज मैंडेटरी। अब चीज क्या आएगा, हाउ यू सिलेक्ट मार्केट। 220 कंट्रीज में तुम्हारा प्रोडक्ट कहां बेचना है, हैफेजर्टली एडोकिज्म करोगे तो कभी पहुंच नहीं पाओगे मंजिल तक। आपको स्ट्रेटेजिकली सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑन बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के वेयर योर मार्केट लाइज। आपका कौन सा भी प्रोडक्ट हो, कुछ कंट्रीज में उसकी डिमांड ज्यादा है, कुछ कंट्रीज में कम है, कुछ कंट्रीज में कंपटीशन ज्यादा है, कुछ कंट्रीज में कम है, कुछ कंट्रीज में चाइना एज ए कॉम्पिटिटर है, कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में जर्मनी एंड टर्की इज योर कॉम्पिटिटर, हर जगह पे चाइना नहीं है। तो पहले तो वो एक बेसिक रिसर्च एनालिसिस करना पड़ेगा। देयर आर फ्यू वेबसाइट्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स है, commerce.gov.in पे में हम लोग जाते हैं, ट्रेड मैप ORG हम लोग यहाँ पे बताते हैं ड्यूरिंग आवर सेशंस। ये दो वेबसाइट है, इंडियन ट्रेड पोर्टल.in करके वेबसाइट है जो मैं हमेशा बताता हूँ। ये यार गवर्नमेंट मशीनरीज की ये वेबसाइट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे यहाँ बैठे बैठे आपको पता लगेगा कि आपके प्रोडक्ट का उस मुल्क में इंपोर्ट ड्यूटीज क्या है, तभी तो प्लान बना पाओगे ना। जिस कंट्री में तुम्हारी इंपोर्ट ड्यूटीज तुम्हारे प्रोडक्ट का 100%, 125% है, तो वहां तो मार्केट ही नहीं है फिर तुम्हारे लिए, एज सिंपल एज इट इज। तो वो 220 कंट्रीज में से यू विल बी सिलेक्टिंग फ्यू मार्केट्स, 15-20, और फिर उसके हिसाब से थोड़ा स्ट्रेटेजिकली डीप डाइविंग करोगे तो एलिमिनेट फ्यू मार्केट्स कि ये मेरे काम का नहीं है। अगर केनिया में अगर 100 करोड़ में बेच रहा हूं, लेकिन उसी साल चाइना केनिया को 1000 करोड़ बेच रहा है, इट इज परहैप्स नॉट अ राइट मार्केट फॉर मी। मैं मेल करूंगा, कोल्ड कॉल करूंगा, ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में जाऊंगा, कुछ होने वाला है नहीं। सो मेरा प्लान ही नहीं है। जब मेरा प्लान नहीं गलत है, मेरा स्ट्रेटेजी गलत है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। Either you will be wasting a lot of resources, time. So that's why the planning is important. तो वहां पे रिसर्च थोड़ा करोगे, आधे घंटे 2 घंटे का काम है, तुम्हारा पूरा पाथवे क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा मार्केट कहाँ पे है, कहाँ पे तुमको जाना है, कहाँ पे तुमको मेहनत करनी है या नहीं करनी है, राइट। अनदर इज उसके बाद आएगा कि गो टू मार्केट प्लान भी। अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, 220 में से 20 सिलेक्ट हो गए, 5 एलिमिनेट हो गया कि यार इसमें कंपटीशन बहुत है, इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत है, तो मैंने वो 5 सिलेक्ट करने के, रह गए आपके 15। तो 15 में से देन यू टू फाइनलाइज योर स्ट्रेटेजी कि मैं बेचूंगा कैसे। कुछ जगह चैनल पार्टनर्स से बिकती हैं चीज, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर हो गए, कुछ जगह पे ऑनलाइन चीजें बिकती है। यूएस में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमेबल है या तुम्हारे होम डेकोर वाले हैं, दोस आर सोल्ड थ्रू Amazon और eBay। अब वहां पे तुमने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना शुरू किया, तुमको नहीं मिल रहा है, एज सिंपल एज इट इज, क्योंकि उस हिसाब से उस मुल्क में वो चीज बिकती नहीं है, एज सिंपल एज इट इज। सो वो आपको तय करना पड़ेगा कि वो मार्केट वहां पे कैसा है। कुछ चीजें इन्फ्लुएंसर्स तो बिकती है, फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, आपका इन्फ्लुएंसर कौन है? डॉक्टर्स। फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन वाला फूड सप्लीमेंट, B12, ये वो फला, प्रोटीन पाउडर, ये वो, उसका इन्फ्लुएंसर्स कौन है किसी भी मुल्क में? बॉडी ट्रेनर, परफेक्ट जी। डॉक्टर इज नॉट योर इन्फ्लुएंसर इन दैट केस। तो वो आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से यू कैन मल्टीप्लाई योर बिजनेस। हमारा प्लान ही गलत है, हम कहीं पे किसी रिटेलर को ढूंढते हैं, होलसेलर को फोन करते हैं, कोल्ड कॉल करते हैं किसी ऐसे ही, तो वो नहीं होगा उस हिसाब से। सो अनदर इज हाउ यू सेल, वो मार्केट की मांग क्या है, वो आपका प्रोडक्ट उस मार्केट में कैसे बिकता है। सो एक प्लान बना लो कि यार मेरे को यहाँ मेरा फर्नीचर डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू ही जाएगा या स्टॉकिस्ट थ्रू ही जाएगा, राइट। अनदर इज टेक्नो कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ प्लान कि ये सब हो गया, तुमने बायर का सेगमेंट आइडेंटिफाई किया कि ये होलसेलर्स है, ये डीलर्स है, फिर देन यू हैव टू स्टार्ट करस्पॉन्डेंस, सेंडिंग ईमेल, मेकिंग कोल्ड कॉल्स, लिंक्डइन पे इनको कनेक्ट करो कि यार मेरा ये प्रोडक्ट है, हाउ यू बिल्ड अप रिलेशनशिप एंड नेटवर्क ऑन बेसिस ऑफ दैट, यू स्टार्ट समथिंग, टच पॉइंट शुरू करें आप, व्हाट्सएप है या कोई भी चीज़ है उस हिसाब से, फेसबुक हो गया।
तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग द पोटेंशियल बायर इन दोस कंट्रीज। उसके बाद आ गया, उसने सैंपल्स की मांग की तो आपने सैंपल्स उसको किया। दिस इज हाउ यू क्रिएट इंक्वायरीज। उसके बाद आएगा आपका प्राइसिंग, पेमेंट टर्म एंड डिलीवरी टर्म नेगोशिएशन। प्राइसिंग कैसे ढूंढोगे, तुम्हारा प्राइसिंग यहाँ का है, उस मुल्क में प्राइस क्या चलता है। फॉर एग्जांपल 1 किलो, मैं एग्जांपल देता हूँ कुछ सेशंस में, 1 किलो ऑफ जैगरी इन यूएई ऑन लुलू इज बिगेस्ट चेन, वहां पे इट इज अवेलेबल एट 6 दिरहम्स। 2 दिरहम निकाल दो आपके, उसके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, आपका जो होलसेलर है उसका मार्जिन 4 दिरहम। 4 दिरहम में से 1 दिरहम निकाल लो आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, बिकॉज 40 फीट कंटेनर इज $450 नाउअडेज, $400-500 पकड़ के चलो आप, वो निकाल दिया। रह गया तुम्हारे पास 2.5-3 दिरहम्स, मल्टीप्लाई बाय 20, so that brings 60-65 rupees। 65 rupees is your price over here। अब तुमको गुड़ यहाँ पे मिलता है, जैगरी मिलता है 60-65 में, इट इज नॉट वायबल, एज सिंपल एज इट इज, खत्म, बिजनेस ही नहीं है भाई। फिगर्स भी बोलनी चाहिए ना, इतना तामझाम करके, इतना सब प्लान करके, इतना सब स्ट्रेटेजी बना के $400-500 खर्चा करके वहां पे भेज रहा हूं, मैं कमाना कुछ नहीं है। सो इमोशंस नॉट रजट, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। So this is how you check the prices। और most of the products in most of the countries आपको प्राइसिंग गूगल से ही मिल जाएगा। मैं तो 5 मिनट ढूंढ देता हूँ टेंटेटिव प्राइस। अच्छा, अमेजोन में लोवेस्ट प्राइस, अमेजोन से नीचे तो कुछ है ही नहीं, लुलू के नीचे तो कुछ है ही नहीं, ईबे के नीचे तो कुछ है ही नहीं, मलेशिया में जाओगे माइडिन 280 स्टोर्स, उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी कोई तुम रिटेल स्टोर पकड़ो, वहां का तुम्हारा प्रोडक्ट देखो, स्पेसिफिकेशन देखो कि ये 20 लीटर है, 40 लीटर फॉर एग्जांपल, या रग्स है, मैट्रेसेस है, चेयर्स है, फर्नीचर है, एनी डैम प्राइसेस इज अवेलेबल ऑनलाइन, मोटा मोटा तुमको मिल जाएगा। अगर तुम्हारा काफी कोई स्पेसिफिकली प्रोडक्ट तो शायद मुमकिन है कि नहीं मिल सकता है, लेकिन पैरासिटामोल का प्राइस देखना जाओगे मिल जाएगा तुमको, 110% मिल जाएगा। सो वो प्राइस बेस बना के आप चेक करो कि हाउ यू सेट योर प्रॉफिटेबिलिटी, वेदर इट मेक बिजनेस सेंस, इकोनॉमिक सेंस टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट। अगर नहीं है तो भूल जाओ। अगर 5% मिल रहा है तुमको, यहीं पे 5% मिल रहा है, तो एक्सपोर्ट का मतलब ही नहीं है, एज सिंपल एज इट इज। सो वो एक नेगोशिएशन टू एंड फ्रो करना पड़ेगा। डिलीवरी टर्म्स का हो गया, पेमेंट टर्म्स, 5 टाइप्स ऑफ पेमेंट टर्म्स। फर्स्ट इज एडवांस, एडवांस में कुछ लोग नहीं आते। सेकंड इज योर 30-40 एडवांस, 40% एडवांस, 60% अगेंस्ट बीएल या फिर जो भी हो गया। सेकंड इज योर लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट वो इश्यू करेगा, अगर वो नहीं मानता है तो डीएडीपी, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट्स। पांचवा आ गया एस्क्रो, कि जहां पे ना एलसी है ना कुछ है। एस्क्रो इज गिवन, इज अ सर्विस बाय बैंक, और आपको बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको प्रोवाइड करती है। वहां पे आपको इंपोर्टर अपना जमा कराएगा पैसा $10,000, और वो एजेंसी तुमको कांटेक्ट करेगी, ईमेल करेगी कि वी हैव रिसीव्ड $10,000 फ्रॉम मिस्टर पीटर, यू कैन सेंड योर गुड्स टू मिस्टर पीटर एंड आई विल पे द $10,000 ऑफ मिस्टर पीटर व्हिच इज ऑलरेडी लाइंग इन माय किटी। खत्म। या फिर डीएडीपी में चले जाओ, डीएडीपी में जाना है तो अपना पेमेंट सिक्योर कराना पड़ेगा। So either whether you cover your risk by 2 means, whether it is letter of credit, अगर वो letter of credit नहीं मानता है, because letter of credit exporter की choice नहीं होती है, it is importer's choice whether he will be opening or not। उस हालात में अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो आपको ईसीजीसी लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अगर 30% एडवांस आ गया है तो बाकी का 70% का ईसीजीसी के पास तुम अपना प्रीमियम पे करके यू कवर दैट रिस्क। अगर मिस्टर पीटर तुमको पे नहीं करता रिमेनिंग $70, तो ईसीजीसी विल पे 80 to 90% ऑफ योर रिमेनिंग इनवॉइस वैल्यू। એટલે 70% ના 90%, એટલે $60-63 તમને મળી જાય। 5-6 મહિના લાગે એ મળતા, મશીનરીઝ ને ફંક્શન કરતા, પણ યુ ગેટ સમથિંગ। લોસ છે પણ $7 નું જ છે, પહેલામાં $60 $70 નું છે। दिस इज हाउ यू, दिस इज अ प्लान। हम प्लान नहीं करते और फिर पैसे उड़ जाते हैं कई लोगों के। उसके बाद ये सब हो गया, उसके बाद योर सिलेक्शन ऑफ योर कस्टम क्लियरिंग एजेंट, एफएफ मतलब फॉरवर्डिंग एजेंट, लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो संभालेंगे, आपका कस्टम क्लियरेंस, शिपिंग बिल वगैरह का सब मामला देखेंगे, और फ्रेट फॉरवर्ड, वन हु फॉरवर्ड्स योर गुड्स कार्गो फ्रॉम योर पोर्ट टू योर बायर्स पोर्ट, ये उसका फंक्शनिंग है। तो ये ढूंढना पड़ेगा। यू नीड अ स्मार्ट गाइस इसके लिए, जो कि तुम ये सब चीज में नहीं कर सकते हो। इसलिए वो प्लानिंग के तहत में आता है कि तुम अच्छे लोग, स्मार्ट लोगों से, शार्प लोगों से काम करोगे तो तुम्हारा काफी खर्चा बच जाएगा, तुम्हारा वक्त जाया नहीं होगा। राइट। लास्ट इज, उसके बाद ये सब होने के बाद, सी एयर रोड रेल तुम्हारा खत्म होने के बाद, लास्ट इज क्लेमिंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स।
ये सब पूरा काम हो जाएगा, बैंक तुमको बीआरसी इशू करेगा, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट कि मिस्टर अंकित हैज एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ $100 एंड वी हैव रिसीव्ड $100, तो ट्रांजैक्शन इज ओवर, नाउ क्लेमिंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ रोड टैक्स, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस वाला जो कुछ हम लोग पढ़ाते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया तुम्हारा, 3-4 जो बेनिफिट्स हैं वो आपको उसके लिए क्लेम करना है। दिस इज हाउ यू प्लान योर एक्सपोर्ट साइकिल ऑर्गेनिकली। एडोकिज्म का यहाँ पे नहीं है स्कोप कोई। लेट्स सी आगे क्या है। ये मैंने जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन लिखा है उसकी कॉस्ट भी यहाँ पे बता दी है, उसका इन्वेस्टमेंट भी बता दिया है। सो फर्स्ट इज पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई खर्चा नहीं है, जीएसटी का कोई खर्चा नहीं है, उसके बाद बैंक करंट अकाउंट का कोई खर्चा नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट 3500 में मिल जाता है प्लस माइनस ईयर एंड देयर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस डीजीएफटी में 500 रुपए में मिलता है, हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं एग्जिम बेसिक्स के कोर्स में, खुद कर सकते हो, अगर नहीं है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑलवेज देयर, क्योंकि डीएससी के लिए तो वैसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ना है, बिकॉज क्लास 3 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, अपने बस की बात नहीं है, तो उसको बोलो ये 3500 का तुम डीएससी ले रहे हो, 500 का मेरा आईसीबी लगा के दे दो। This is how you save your time, efforts and resources unnecessary, rather running from pillar to post. उसके बाद बैंक एडी कोड नो कॉस्ट, 14 डिजिट का कोड आएगा, वो मैंडेटरी है फॉर एक्सपोर्ट्स के लिए। उसके बाद आइस गेट रजिस्ट्रेशन, पॉट रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं। सो मुंद्रा से आपका कुछ प्लानिंग है तो मुंद्रा पे ही रजिस्ट्रेशन कराना है, जेएनपीटी की जरूरत नहीं है। अगर आप सूरत, बड़ौदा, वापी, वलसाड़ के आजू बाजू में आपका कोई कारोबार है तो जेएनपीटी में कराओ, तो फिर मुंद्रा की जरूरत नहीं। सो दिस ऑल टोटल कॉस्ट वुड बी नॉट मोर देन 6,000 रुपीज। अच्छा, ये खुद नहीं करना है, आपका फॉरवर्डिंग एजेंट या कस्टम क्लियरिंग एजेंट करा के देगा। एक्सपोर्ट की इकोसिस्टम होती है वो समझने की कोशिश करो, हर काम तुम्हें खुद नहीं करना है, आपको काम कराना है लोगों से। देन ओनली आपका फोकस कोर बिजनेस पे रहेगा, कोर मार्केट सिलेक्शन पे रहेगा एंड फाइंडिंग बायर्स पे रहेगा। अगर ये सब चीजों के पीछे दौड़ते रहोगे तो मेन धंधो कौन लाओ सर, राइट? ओके, उसके बाद आरसीएमसी जो मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट विच इज अवेलेबल एट 12 to 15,000 रुपीज। सो स्पाइसिस बोर्ड यहाँ पे किसी का है तो मैन्युफैक्चरर के लिए 17,000 रुपीज, अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर ट्रेडर है तो उसके लिए 11,700। अपेडा का अगर एग्रीकल्चर का कोई यहाँ पे बंदा दिख रहा है यहाँ पे तो 6,500 रुपीज। એટલા મત થયું તું, એટલા મત થાય સાયન્સ હું કહું કે તમે કહો એ ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ જ છે, રિમેન્સ સેમ। अगर फीओ में से कराना चाहते हो तो करीबन 8,500 के आजू बाजू तुम्हारा ये हो जाएगा, एक साल, एवरी ईयर यू टू रिन्यू, दैट्स इट। इसमें काफी कुछ बेनिफिट देते हैं जो हम लोग बड़े 3 घंटे या 6 घंटे के सेशंस में समझाते हैं कि इनके मेंबर मैंडेटरी है लेकिन इसके फायदे क्या है। सो आपको ट्रेड इंक्वायरी मिलती रहती है, भाई किसी को कोई यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स या किसी को रिक्वायरमेंट है, मैंगोस का भी रिक्वायरमेंट चलता रहेगा, भाई किसी को भाई इजराइल में मैंगोस चाहिए तो आप कहाँ पे इजराइल में जाओगे। लेकिन अगर आप अपेडा के मेंबर हो तो अपेडा की इंक्वायरी उनके मेंबर्स को मिलती रहेगी कि उनको 5 टन मैंगोस चाहिए, उनको 10 टन मैंगोस चाहिए, ट्रेड इंक्वायरी मिलती है। जब आप ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में किसी मुल्क में आप पार्टिसिपेट करते हो तो कंसेशन मिलता है आपको। सो वन ऑफ माई क्लाइंट इज एसोसिएटेड विद सीआईआई, 5 लाख का स्टॉल हमको 2.5 लाख में पड़ गया। तो सीआईआई फीस इन ओनली 15,000 रुपीज पर मंथ पर ईयर। सो दिस इज हाउ एक आपका एक रहता है कि एक सीआईआई थ्रू जाओगे, किसी ईपीसी के थ्रू जाओगे, वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव है, आपका ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है, प्लस योर कंसेशन रेट पे आपकी चीजें कवर हो जाती है, राइट? दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। दिस इज हाउ इट टेक प्लेस। उसके अलावा आपको ये यहाँ पे सेलर बायर मीट होती रहती हैं कुछ 5 स्टार होटल्स में रेगुलर बेसिस पे, तो वहाँ उस मुल्क के कुछ डेलीगेशंस यहाँ पे आते रहते हैं। तो जो इनके मेंबर्स हैं, फीओ के मेंबर है, तो इनको इनवाइट करेंगे, भाई यहाँ पे हम लोग कुछ डेलीगेशन आ रहा है, आप आओ, मिलो, कार्ड एक्सचेंज करो, ब्रोशर्स एक्सचेंज करो, कैटलॉग्स एक्सचेंज करो, एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड अप योर रिलेशनशिप। तो ये आरसीएमसी के फायदे हैं। एंड लास्ट इज कंपनीज वेबसाइट एंड ईमेल होस्टिंग। सो मैं ऑलवेज हमेशा हर सेशन में कहता हूं कि नो वेबसाइट नो एक्सपोर्ट्स। अच्छे से कंटेंट बना लो और कंटेंट के हिसाब से अच्छी वेबसाइट बना लो, बिकॉज दैट इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्रोडक्ट, योर कंपनी और बिजनेस बाकी के मुल्कों में कि ये बंदा कर क्या रहा है। और जब वेबसाइट होगी तो उसके सहारे यू कैन डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज लाइक डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दिस इज हाउ योर प्लान। सो आपका टोटल खर्चा यहाँ पे गिन लो या टोटल इन्वेस्टमेंट गिन लो, इट इज 15, 15, 30, 30 प्लस 10, 40। अगर आपके पास 40,000 है, एनी पर्सन सिटिंग इन दिस हॉल कैन बिकम एन एक्सपोर्टर। इसमें प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया बिकॉज दैट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर कोई एग्रीकल्चर में, अगर आपका फूड प्रोडक्ट्स है तो यूएस में यूएस एफडीए चाहिए। अगर फर्नीचर का कारोबार लेके बैठे हो तो यूएस में आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए इसमें।
अगर आपके प्रोडक्ट्स पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में इफ योर मार्केट इज गल्फ जीसीसी, आपको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन मैं अगर वहां पे नहीं बेच रहा हूं तो वहां पे नहीं चाहिए। इसलिए प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन को इंक्लूड नहीं किया है जानबूझ के, बिकॉज हर एक के लिए प्रोडक्ट अलग अलग है। बट ये एक कॉमन ढांचा है कि इतना एक्सपेंस है, इतना इन्वेस्टमेंट तुमको लगेगा, इससे ज्यादा तुमको ₹1 नहीं लगेगा, मोटा मोटा। क्लियर? ओके, प्लान हो गया, समझ में आ गया कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैंने थोड़ा समझ लिया रिसर्च करके मेरे मार्केट्स कहाँ हैं, मैंने ये कम्युनिकेशन करस्पॉन्डेंस चालू कर दिया, मेरे बायस वगैरह क्या है। अब द स्टेज इज ऑफ फॉर्मिंग ए स्ट्रेटेजी, है ना, जो प्लान स्ट्रेटेजी साथ में चलेगा, राइट। स्ट्रेटेजी इज नथिंग, अ गेम प्लान, उससे ज्यादा कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है ना, बहुत सिंपल है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, मोटा मोटा, वन इज पुश, वन इज पुल। कौन सा अच्छा है? दोनों अच्छा है, डिपेंडिंग ऑन योर काइंड ऑफ फॉर्मेट्स कि आप किस लेवल पे फाइनेंशियली हो। हाँ, जिनका एक्सपेंस या जिनका कारोबार बड़े पैमाने पे है, जिनका टर्नओवर बड़ा है, जिनका नेट प्रॉफिट बड़ा है, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर ब्रांड, क्योंकि आपको वहां पे थोड़ी चीजें इजी हो जाएंगी। लेकिन जो स्टार्टअप कंपनीज है उनके लिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। जो बंदा स्टार्टअप कंपनी लेके बैठा है, या फिर किसी का ऊना या किसी में जूनागढ़ में किसी का आम का बगीचा है, एंड पापा इज फार्मर एंड चाचा इज फार्मर, आई वुड नेवर रेकमेंड इम्प्रैक्टिकल थिंग्स के ये तू ब्रांडिंग में इन्वेस्ट कर। Why you should invest lot of expenses उसके अंदर। अच्छा, ब्रांडिंग होने के बाद भी उसकी क्या गारंटी कि उसको बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो अनप्रेडिक्टेबल है चीज। सो लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। जिनके पास पैसा है, इन्वेस्ट इन योर ब्रांड। अगर 100 करोड़ का कारोबार है, 20% तुम नेट प्रॉफिट कमा रहे हो, 20 करोड़ तुम्हारे पास पड़ा है, ब्रांडिंग इज ओके। लेकिन 5 करोड़ का कारोबार लेके बैठे हो और 2.5-3 तक का तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, ब्रांडिंग इज नॉट योर गेम। तो देन पुश स्ट्रेटजीज, इट वुड मेक सेंस। थोड़ा मशक्कत लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, वो आपके लिए वही है ना। सो सेल्स कैसे आएगा पुश स्ट्रेटजी में, कि आपका ओरिएंटेशन इज ऑफ सेल्स। वहां पे प्रॉफिट के लिए आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी, वहां पे पेमेंट टर्म्स के लिए माथापच्ची करनी पड़ेगी। योर प्रॉफिट मार्जिन इज ऑलवेज लेस व्हेन यू स्टार्ट पुशिंग योर प्रोडक्ट। आप इंश्योरेंस देख लो, आप कौन से भी प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड देख लो, वो घूमते रहते हैं, हमेशा फोन आते रहते हैं। क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड इज नॉट ए पुश स्ट्रेटजी, ऑलवेज ए पुश स्ट्रेटजी। बेचो 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 सुबह से शाम तक। एफएमसीजी बेचो 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 बेचो। कुछ एफएमसीजी में सिर्फ गिनी चुनी कुछ प्रोडक्ट्स है जो पुल स्ट्रेटजी करती है। जो पतंजलि हो गया तुम्हारा, बाकी का हिंदुस्तान लीवर हो गया, ये कुछ बड़े पैमाने पे कोलगेट पामोलिव हो गया, वे सेंसोडाइन हो गया, जनजनाड़ी 25 बार ऐड दिखाते हैं, वो बंदा सामने से जाएगा मेरे को दो ना, ये दैट इज पुल स्ट्रेटजी, है ना। वहां पे बंदा जाके पूछेगा मेरे को यही प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि वो बंदे ने उसमें इन्वेस्ट किया है। सो ये दो फर्क है कि प्रॉफिट इज लेस इन पुश स्ट्रेटजी and even your margin is less and payment terms is very irregular because you are not a brand। इसलिए हर कोई पूछेगा क्यों, इतने में क्यों, ये क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, क्वालिटी क्या है तुम्हारी। जिस वक्त तुमने ब्रांड में इन्वेस्ट कर दिया, नो क्वेश्चंस आस्क। सो पुल स्ट्रेटजी। आईफोन लेने कोई ऐड नहीं आती है, वो पेपर में आती है, लेकिन तुम खुद जाते हो, आईफोन इज आईफोन, खत्म, राइट। तो वहां पे सेल्स, अब समझे, ये इक्वेशन में हमेशा समझाता हूं कि जब ब्रांडिंग करते हो, सेल्स इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रांड एंड प्रॉफिट्स इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जिस वक्त तुमने ब्रांड की पिक्चर बना दिया ना, गए, खत्म चीज, अपने आप बॉल विल गेट रोलिंग मोस्ट ऑफ केसेस। तो वहां पे योर सेल्स इज बेटर, यू गेट अ बेटर प्रॉफिट्स, रिपीट सेल्स आएगा क्योंकि तुमने ब्रांड बना दी है, और फिर तुम्हारा पेमेंट टर्म्स के झंझाल में से निकल जाओगे। यूएई में जब भी कोई बेचने जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत पेमेंट टर्म्स की आती है। 15 दिन क्रेडिट, 20 दिन क्रेडिट, वी ऑल हैव फेस बिकॉज वी आर नॉट ब्रांड, वी डोंट नो एनीवन। इसका क्या, अगर ये भी नहीं है, मैं ब्रांड में नहीं कर सकता हूं, कोई प्रैक्टिकल रास्ता भी बताओ ना, कैसे बेचूं मैं। यूएई में तुम्हारे नाम पे मत बेचो, क्योंकि तुमको वैसे भी कोई नहीं जानते। अगर तुम्हारी पहचान उस मुल्क में बनानी है तो लाखों रुपए लगेंगे। तो इजीएस्ट वे इज टू गिव योर प्रोडक्ट इन व्हाइट लेबलिंग और प्राइवेट लेबलिंग। किसी बंदे को वहां पे पकड़ो, अब्दुल भाई तुम अपने नाम पे बेचो ना, यार तुमको तो 25 साल से जानता है ना, मुझे कोई नहीं जानता, तुम अपने पे बेचो, तो तुम्हारा बिजनेस रोटेशन फास्ट होगा। These are practical solutions, है ना। तो दिस ऑन बेसिस ऑफ दिस सेलिंग स्ट्रेटेजी। अब देखें, अब करूंगा कैसे। स्ट्रेटेजी की तो बड़ी बड़ी बात कर ली, अब उससे आगे क्या, प्रैक्टिकल चीजें कैसे होती है, और प्रैक्टिकल ऐसे 9 या 10 तरीके कैसे होते हैं जहां से मुझे बिजनेस मिल सकता है या जहां से मुझे बायर्स मिल सकता है। तो मैंने वो भी यहां पे दे दिया, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट बिकॉज द मटेरियल वोंट बी अवेलेबल एज सच। सो फर्स्ट इज ईमेल मार्केटिंग, कोल्ड कॉल्स। अभी इसको क्या बोलते हैं, पुश स्ट्रेटेजी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हर सेशन में कहता हूं, जो लोग मेरे सेशन अटेंड किए, हमेशा बोलता हूं यार 150, 125, 150 ईमेल करोगे किसी को तो 1 ईमेल का रिस्पॉन्स आएगा। मैं हमेशा ही कहता हूं दिस इज पुश स्ट्रेटेजी,
क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो आउट ऑफ जीरो तुमको कुछ पता नहीं है, तुम उसको फॉलो अप कर रहे हो, मेरा प्रोडक्ट बेचो बेचो बेचो। इफ समवन इज इंटरेस्टेड ही विल गेट कनेक्टेड विद यू, उससे ज्यादा नहीं। ये नॉर्मली मैं करता हूं, मेरे कुछ काफी क्लाइंट्स में करता हूं, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट ब्रांडिंग का कम रहता है, तो ये मशक्कत करनी पड़ती है। इसमें कोई सही या गलत या फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं है। जिनके पास जितना बजट है उनके हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा। बजट में आता हूं, लेकिन पहले स्ट्रेटेजी नक्की करें। મારે ક્યાં જવું છે અને કેવી રીતે જવું છે પછી ખબર પડશે કે વોલ્વોમાં જવું સારું કે કારમાં જવું સારું. એઝ સિમ્પલ એઝ ઇટ ઇઝ, રાઈટ? So this is what we are planning कि मेरी स्ट्रेटेजी बड़ा बड़ा क्या होगा मेरा, राइट? सो फर्स्ट इज योर कोल्ड कॉस्ट. ये कहां से मिलेगा तुमको? सर्च इंजन से मिल जाएगा. इफ यू टाइप इन ए गूगल सर्च अ डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर ऑफ मैंगोज इन यूएस, भाई यू विल गेट 50 डेटा, 50 लिंक, 50 वेबसाइट यू विल गेट. यू स्टार्ट शूटिंग ईमेल टू दोस गाइस. इनको इंटरेस्ट होगा तो तुमको कांटेक्ट करेंगे भी, यस भाई वी वांट मैंगो, आर यू यूएस एफडीए सर्टिफाइड, तुम्हारे पास सैंपल्स है क्या? दिस हाउ यू स्टार्ट करस्पॉन्डेंस विद द बायर्स. द वेरी ऑर्गेनिक वे, वेरी स्लो, व्हिच रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस. ये रातों रात नहीं होगा क्योंकि तुमने ब्रांड पे इन्वेस्ट ही नहीं किया है, क्योंकि अपने पास पैसे ही नहीं है. हम तो स्टार्टअप कंपनी है, राइट? सो ये वन वे. अनदर इज एक्सिम डेटा. लॉट ऑफ एजेंसीज, जो मैं हमेशा कहता हूं, दिल्ली बेस्ड, बॉम्बे बेस्ड, बैंगलोर बेस्ड, हैदराबाद बेस्ड, जहां पे ये आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा देती है. 2.5 लाख का पैकेज होता है, वो सस्ता नहीं होता. 2 लाख 2.5 लाख का पैकेज होता है. उसमें से आप इंपोर्टर का नाम ढूंढ के उसको कांटेक्ट करते हो. दिस इज ऑल्सो आई कॉल्ड ए पुश स्ट्रेटेजी, क्योंकि उसने सामने से तुमको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, भाई तुम उसके पीछे पड़े हो कि सर उससे ले रहे हो ना, सर टर्की से ले रहे हो, सर चाइना से ले रहे हो, सर हमारा भी ट्राई करो. अगेन ए पुश स्ट्रेटेजी, लेकिन थोड़ी बहुत इफेक्टिव, क्योंकि तुमको एटलीस्ट पता है कि यार दिस गाइस आर एक्चुअली इंपोर्टिंग माय प्रोडक्ट. मेरे स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट वो ले रहा है कहीं से, राइट? थर्ड इज वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग, विच इंक्लूड सोशल मीडिया मार्केटिंग, योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे तुम गूगल एडवर्ड के हिसाब से तुम्हारे गूगल पेज पे तुम्हारी कंपनी का नाम पहले कुछ पेज में ला रहे हो. दिस आई कॉल अ पुल स्ट्रेटेजी, जहां पे तुम बेचने की बात नहीं कर रहे हो, तुम इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, तुम क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हो सामने वाले बायर पे. यार ये बंदा है कौन यार, एक बार मुझे ट्राई करना, ये किस चीज में करता है और कैसी चीजें बेचता है. तो पैकेजिंग लुक वंडर, बढ़िया लगता है, उसका प्रोडक्ट बढ़िया लगता है, उसकी वेबसाइट बढ़िया है, वेरी कैची. यू आर क्रिएटिंग डिजायर इन द बायर्स परसेप्शन. ये पुल स्ट्रेटेजी होगी. सामने से ढूंढता हुआ आएगा, राइट? या तो तुम्हारी वेबसाइट पे तुमको जनरल ईमेल पे कांटेक्ट करेगा, ही विल ट्राई टू कनेक्ट विद योर फोन. यू आर डीलिंग विद दिस प्रोडक्ट, यस, कैन यू शो मी? यस. दिस पुल. अब यहां पे पुश खत्म. ओके, उसके बाद पर्सनल विजिट टू बायर्स कंट्री. ये पुश है कि पुल है? दोनों है. लॉजिकली इट इज पुश, बट हाँ, लेकिन तुम अगर बिना अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो तो ये पुश है. अगर प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके सामने वाले को क्यूरियोसिटी इंक्रीज करके डिजायर बना के तुम उनको मिल रहे हो तो पुल है कि एटलीस्ट, जैसे इन्होंने बताया, मिक्स ऑफ टू है, विच इज ऑलवेज रेकमेंडेबल. क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मैं हमेशा हर जगह में ये बोलता हूं कि आज पूरा डिजिटल मार्केटिंग में घूम रहा है. ये जूम हो गया, ये हो गया, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे. तो वहां पे अगर 10 में से 9 लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, और एक बंदा जाके वहां पे ओमान, कुवैत, कतर जाके मिल रहा है, बाय इट क्रिएट्स अ डिफरेंट इंप्रेशन, इट क्रिएट्स अ डिफरेंट ब्रांडिंग परसेप्शन कि ये बंदा है कौन, मेरे को मिलने को इतने 7 समुद्र क्रॉस करके आया, ये मिलना है मुझे, आधे घंटे मिलना है, प्रायर अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली. सो दिस इज आई ऑलवेज रेकमेंड. उसके बाद इनवाइटिंग फॉरेन बायर्स. अगर तुमको नहीं जाना तो उसको इनवाइट करो. सर यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अवर फैक्ट्री, सो यू विल अंडरस्टैंड आवर प्रोडक्ट्स, आवर प्रोसेसेस, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट मशीन्स वी हैव, हम लोग कैसे बनाते हैं, यू सी अवर क्वालिटी कंट्रोल लैब. ये सब 5 चीज बताओगे ना, वो ही विल गेट वेरी इंप्रेस्ड. ये बंदे के 5-6 चीज है, तो मैं नहीं जा सकता, उसको मैं बुलाता हूँ. कुछ ना कुछ तुम्हारा कुछ कल्याण होगा. अगर ऐसे 50 लोगों को तुम बोल रहे हो कि मैं आ रहा हूं या तुम आ जाओ, chances are that कि at least 10 guys will invite you to that place और they will come. अगर उनके पास वक्त नहीं है तो तुम चले जाओ. यहां पे कोल्ड कॉल्स और ईमेल से दिस इज मोर इफेक्टिव, है ना? ओके. अनदर इज ग्लोबल सब्सक्रिप्शन एंड मैगजीन्स. ये कभी कभी हम लोग करते हैं. दिस इज अगेन ए काइंड ऑफ पुल स्ट्रेटेजी, जहां पे कुछ यूरोप में कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, तुम्हारे कुछ किस्म के प्रोडक्ट्स है, और वहां पे मैगजीन सब्सक्रिप्शंस होते रहते हैं. तो उस किस्म की कैटेगरी के प्रोडक्ट में आप एनरोल हो जाओ, विच इज अगेन कॉस्टली. इट माइट कॉस्ट यू $10,000, इट मे कॉस्ट यू $50,000, आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन दैट सेक्टर, दैट इंडस्ट्री, दैट प्रोडक्ट यू आर डीलिंग विद.
तो वहां पे आपके मैगजीन सब्सक्रिप्शन में आज भी लोग पढ़ते हैं। ये नहीं कि दुनिया पूरी आज भी मोबाइल देखती है, कुछ लोग इंडस्ट्री के लोग जो जुड़े हुए हैं वो मैगजीन देखते हैं, हार्ड कॉपी पढ़ते हैं। तो अगर तुमने वहां पे सब्सक्रिप्शंस लिया हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन, दिस वर्क्स इन बोथ प्लेटफॉर्म, तो अगर आपकी कंपनी का वहां पे हाफ पेज क्वार्टर पेज एडवर्टाइजमेंट आता है, पीपल सी टू इट कि ये पंप वाला बंदा कौन है यार, ये कंप्रेसर वाला बंदा कौन है यार, ये रेसिप्रोकेटिंग में कुछ कर रहा है या पता नहीं किस में कुछ कर रहा है, तो देन देयर आर चांसेस कि वो आपको सामने से कांटेक्ट करेगा। आपको तो अपना पुश स्ट्रेटेजी चालू ही रखना ही है। ये नहीं कि अंकित ने बताया पुश या पुल दो में से मैं एक ही करूंगा, भाई अपने को तो दोनों करना है, क्योंकि अपने तो अभी जीरो पे खड़े हैं, वी डोंट हैव एन एक्सपोर्ट बिजनेस, 2-3 कंटेनर तो आ नहीं रहे अभी महीने के, तो वहां तक तो आपको पुश कर रहे हो, साथ में ये सब चीजें भी करते रहो, बट डिपेंडिंग ऑन योर बजट। जितना पैसा उतना तुम्हारा ये सब चीज रोटेट करना है। ओके, अनदर इज मेंबरशिप विद लोकल इंडस्ट्री या सेक्टर है। कभी कुछ कंट्रीज में एसोसिएशन होते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स या इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ ओमान या कुवैत या यूएस या जर्मनी, तो वहां पे अगर तुम मेंबर हो तो इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन कि यार ये इंडिया की कंपनी है, और इंडिया की कंपनी जो इंजीनियरिंग में डील कर रही है, स्पेयर पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में, फास्टनर्स में, ये जर्मनी के एसोसिएशन में ये बंदा कुछ क्या कर रहा है, तो पूरा तुम्हारा उसके नजर में तुम्हारी कंपनी का 360 डिग्री चेंज हो जाएगा कि जर्मनी इज ए इंजीनियरिंग हब और ये इंडिया की कंपनी का क्या है बंदा, यार मेरे एसोसिएशन में ये मेंबर बना हुआ है, तो कुछ तो ये बंदे में ताकत होगी। अगेन ए पुल स्ट्रेटेजी। ओके, 8 इज यू सेलिंग थ्रू इन्फ्लुएंसर। जो मैंने इन्फ्लुएंस की बात की, हर फील्ड में अपने इन्फ्लुएंस होते हैं, कि डॉक्टर्स हो गए, कि आपके किसी भी प्रोडक्ट, फर्नीचर है तो हु आर योर इन्फ्लुएंसर्स, आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन गाइस, बिल्डर्स, दोज आर योर इन्फ्लुएंसर्स। तो आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करो। मॉडल में फोन नहीं करना है किसी को, रेड इन या कंफर्ट इन में, सर मेरा फर्नीचर ले लोगे, ही वोंट रिप्लाई, इज नॉट गाय इज गोइंग टू रिप्लाई यू। तो यू ट्राई टू क्रिएट, अंडरस्टैंड कि वो चीजें उस कंट्री में बिकती कैसे। अगर प्रोडक्ट तुमको सेम टू सेम लगता है तो पैकेजिंग में कुछ चेंज कर सकते हो क्या, आफ्टर सेल सर्विस में चेंज कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली यू विल फेस दिस इन इंजीनियरिंग कंपनीज में होता रहता है, ये प्रोडक्ट्स भाई पंप जो है, कंप्रेसर जो है, आफ्टर सेल सर्विस कुछ देते हो क्या, कंप्रेसर के साथ तुमने कुछ 2%, 3% फ्री ऑफ कॉस्ट में स्पेयर्स भेजे हैं क्या, वो जो प्रोडक्ट इंस्टॉल करने वाला है उसमें कुछ 1 साल की वारंटी कुछ दिया हुआ है क्या। दिस विल टेक यू टू नेक्स्ट लेवल। This will automatically create brand without incurring a huge expense on branding. छोटी छोटी चीजें कॉमन सेंस से आती है और तुम्हारी चीज को, तुम्हारी कंपनी को पूरा अलग एक परव्यू, उसके नजरिए बदल देगा उसका, राइट। एंड लास्ट इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अमेजॉन, ईबे। अमेजॉन से इंडिया में कितने एक्सपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, एनी आइडिया? अपडेटेड कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास? अभी कल ही 2-3 दिन का अभी आया था ये 1.25 लाख, 1.25 लाख एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं इंडिया में जो अमेजॉन के जरिए 200 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। कितना एक्सपोर्ट करते हैं, एनी आइडिया? $8 बिलियन है। लास्ट ईयर इट वाज 5 बिलियन, दिस ईयर इट वाज 8 बिलियन। 50% साइन वध्यू रफली। बाय 27 अमेजॉन सेज दैट इंडियन एक्सपोर्टर्स 1.25 लाख से 2 लाख हो जाएंगे and total export value will exceed $20 billion. करो, कोई झमेला ही नहीं है। FBA प्रोग्राम में चले जाओ, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन, यही वेबसाइट है, स्नैपशॉट लेना हो ले लो। स्पाइसिस, दीपक भैया આપણે વાત થઈ હતી, वो चालू करो कि थतु ये नानू फुल नहीं तो फुल नहीं पाखड़ी, जस्ट स्टार्ट विद समथिंग। अच्छा, कहीं पे 5 किलो 10 किलो 500 किलो 1 टन 2 टन बेचा, उसके सहारे देन दैट इज योर रेफरेंस। वही ब्रांडिंग तुम लेके 4 जगह जाओ कि इसने लिया हुआ है, इसने लिया हुआ है, इसने लिया हुआ है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग कंपनीज? ओके, कौन सा प्रोडक्ट है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो इंजीनियरिंग के लिए हमेशा बोलता हूं कि अगर एक्सपोर्ट करना है तो यहां पे तुमने जिन जिन लोगों को बेचा हुआ है, जितने परचेज ऑर्डर है, उसकी एक फाइल बनाओ पूरे साल की, वो फाइल बना के लेके चले जाओ। हाइड दी प्राइसिंग एंड दैट्स इट, एंड द नेम ऑफ कस्टमर इफ पॉसिबल। मैं तो वो भी दिखा देता था, आई जस्ट हाइड प्राइसेस। सो इन्होंने इतना इतना लिया है, कंप्रेसर सर एबीबी ने इतना लिया है, आल्स्टम ने इतना लिया है, सीमेंस ने लिया है। सो आई वोंट स्पीक मच, माय वर्क विल स्पीक, दैट इज योर ब्रांडिंग। अब इसमें कोई बड़ा ये नहीं है, लेकिन नहीं करते लोग। एक फाइल लेकर चले जाओ, रेफरेंस फाइल हम लोग बोलते हैं, मैं आज भी करता हूँ, आज भी मेरे कुछ इंजीनियरिंग के क्लाइंट्स हैं, उनके लिए यही काम करता हूँ। ओमन पे आके प्रेजेंटेशन देना है, ये सब बंद कर दो,
So this is what few references just for your, you can keep this. I won't be able to share prices. वैसे भी customized product है, हमें customize હોય તમારું. શું pricing ચુપાડીને શું મતલબ ને બતાડીને શું મતલબ? So आपका अलग होगा, इनका अलग है. That will show your confidence level कि ये बंदा कुछ तगड़ा है यार, कुछ उसका काम ही कुछ बोल रहा है, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है. बट हाँ, हर किसी प्रोडक्ट के लिए शायद ये लागू ना पड़े, बट इंजीनियरिंग के लिए पड़ता है, फर्नीचर के लिए पड़ता है. राइट? ओके, नाउ कम टू बजटिंग. ये देखिए, सो फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट बजट. ये 50,000 कहां से आए भाई? वो सेकंड स्लाइड है, उसी में से आए. मैंने कोई यहां पे चेंज नहीं किया. ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने एक ऐड किया है 10,000, जहां पे मैं मार्केटिंग मटेरियल की बात कर रहा हूं, ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, फ्लायर्स, विजिटिंग कार्ड, स्टेशनरी, ये जो भी है मैं सब मिला के उसके बात कर रहा हूं. मैं उसको 10,000 पकड़ के ऐसा मिला के मैंने 50,000 का ये बना दिया है. राइट? सो सिक्स्थ इज योर प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. उस कंट्री में क्या है तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए, आई डोंट नो वो व्हाट सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी और नॉट. राइट? अनदर इज SEO ऑन डिजिटल मार्केटिंग, व्हिच इज अगेन ए ह्यूज कॉस्ट. अगर आप कोई ढंग की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पे रिक्रूट करते हो, हायर करते हो, मंथ ऑन मंथ कॉस्ट इज अराउंड 20-25,000 रुपीज. और उसका भी पता नहीं भाई, वो 3 महीने के बाद तुम्हारा गूगल पे फ्रंट पेज पे लेके आएगा, अब वो कब तक चलेगा, सस्टेनेबिलिटी इज एन इश्यू. वी हैव ऑल फेस्ड दैट. सो दैट इज नॉट एन एश्योरेंस कि यार ये स्ट्रेटेजी चलनी है. इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रॉडली 8-10 तरह के तरीके दिखा दिए कि आप कैसे उसको आगे लेके जाओगे. कोई एक ये नहीं है कि आपके लिए नंबर 1 लागू पड़ेगी, ये इंजीनियरिंग भाई साहब के लिए नंबर 3 लागू पड़ेगी, क्योंकि हम नए हैं फील्ड में. सो यू टू आपको क्रॉस चेक करके ट्रायल एंड एरर से सीखना पड़ेगा ये कौन सी लगेगी. ट्रायल एंड एरर, बड़ा खर्चा नहीं करना है, छोटे खर्चे में सीखना है कि ये चीजें चलती कैसे. राइट? इसलिए बजट यहाँ बना है. एग्जिम डेटा फ्रॉम प्राइवेट फर्म्स, जो मैंने बताया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000 रुपीज. वोल्जा करके आता है, वी ऑल नो. $450 से शुरू होती है इनकी बेसिक प्राइस. इट गोज अप टू 2.5 लाख. अच्छा, 2.5 लाख के बाद आपको इंपोर्टर मिल गया, इंपोर्टर को कांटेक्ट करना है. आप सोचोगे तो पुल स्ट्रेटजी. नो सर, इट इज पुश स्ट्रेटजी. ही हैज नॉट कम टू योर प्लेस, यू आर गोइंग टू हिज प्लेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. 2.5 लाख खर्चा કર્યા પછી भी कोल्ड कॉल तो करवानो જ છે. मिस्टर पीटर, आई हैव लर्न्ड दैट यू आर बाइंग वेरी गुड मटेरियल फ्रॉम चाइना और टर्की, सो वी आर डीलिंग विद द सेम प्रोडक्ट्स, कैन वी हैव सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन. चाइना से आपको शायद देर में लगता है, 10 दिन और लग जाते हैं. हमसे लोगे तो ट्रांजिट टाइम इज लेस. अगर इंडिया से केनिया जाता है 12 दिन, चाइना से केनिया जाता है तो 35 दिन. यहां पे यू कैन बी गेम चेंजर. उसके लिए तुम फट करके उसके वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हो, लेकिन हम लोग वो बात नहीं करते. हम तो क्या है, अपने सिंपल है, तो वो कितना में आप है, 25 में, तो 20 में आप. दैट इज नॉट अ बिजनेस भाई, एंड दैट इज नॉट द वे यू शुड डू बिजनेस आइडियली. ओके, उसके बाद ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन, जहां पे आप विजिटर बन के भी जा सकते हो और एग्जीबिटर बन के भी जा सकते हो. चॉइस इज योर्स. लेकिन कभी भी किसी भी मुल्क में ट्रेड फेयर एग्जीबिशन करना है, फर्स्ट गो एज ए विजिटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट मूव्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ मार्केट, कि भी बंदे कौन से हैं, लोग आते हैं. देन यू ट्राई टू एग्जिबिट. तो एग्जीबिशन का कॉस्ट काफी होता है. एग्जीबिशन में आपका कॉस्ट रहेगा स्टॉल का, आपका डिजाइनिंग का कॉस्ट रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रहेगा, आप वहां पे बोर्डिंग लॉजिंग करेंगे उसका कॉस्ट रहेगा, वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी फर्नीचर प्रोवाइड करेंगे, एक्सेसरीज उसका कॉस्ट रहेगा. द कॉस्ट इज ह्यूज. अच्छा, ये कॉस्ट मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? अगर EPC के मेंबर हो, अगर आप अपेडा के मेंबर हो, तो आपका ये आधा हो जाएगा. 5 लाख का 2.5 लाख या 5 लाख का 3 लाख. सो यहां पे यू कैन प्ले स्मार्टली इफ बजट परमिट्स. राइट? ओके, उसके बाद कंट्री विजिट. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के दौर पे लिखा है आजू बाजू के कंट्री, सो कॉस्ट एस्केलेट ज्यादा ना हो. जो UAE में चले जाओ, नेपाल चले जाओ, श्रीलंका, बांग्लादेश 5 दिन के लिए रहते भी हो, सो योर टोटल कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू मोर देन 50,000 रुपीज. 50,000 सबको परवड़ेगा. ठीक है, एक्सेप्ट कोई स्टार्टअप बंदा कंपनी लेके नया अभी आया है पढ़ लिख के, बट देन उसके लिए फिर वो 50,000 इज ऑल्सो ए चैलेंज. लेकिन जिनका सेटअप छोटा मोटा कुछ है, वो 50,000 ज्यादा नहीं. तो मेरे हिसाब से अगर आप ये 50,000 स्पेंड कर सकते हो, और अगर 5 दिन के लिए UAE चले जाओ या कहीं पे चले जाओ, सो यू मीट एटलीस्ट 3 to 4 गाइज इन ए डे, और 5 दिन के अंदर आप 15-20 लोगों से मिलके आओगे, आप अपने सर्टिफिकेट्स दिखाओगे, रेफरेंस फाइल दिखाओगे, प्रोडक्ट के सैंपल्स दोगे, पैकेजिंग के सैंपल्स दोगे, उसको व्हाइट लेबलिंग और प्राइवेट लेबलिंग का उसका लोगो बना के 3D में उसको दिखाओगे. इट मेक्स अ हेल ऑफ डिफरेंस. इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड बिजनेस. तो मैं हमेशा ये मानता हूं, बहुत पुराना स्टाइल है, लेकिन आज भी ये जरिया
बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट, व्हाट आई बिलीव। 21 साल में मैंने सबसे ज्यादा जो सक्सेस देखी है एक्सपोर्ट्स में, इन ऑल सेक्टर्स, इन ऑल प्रोडक्ट्स, इन ऑल, ये दिस इज वन वे जहां पे बिजनेस इज श्योर। एक साल में तुम अगर 3-4 कंट्री चले गए और तुमने 40-50 लोगों से मिलना है, साहब डिसेंबर पहला तुमने ऑर्डर મળે ને મળે guaranteed, बाकी बधाની ગેરંટી મંકા બના. Okay. So another is online marketing. You know that Alibaba, IndiaMart, again packages start from 50,000, 1 lakh rupees से सब चलते रहते हैं. I don't know how much effective these agencies are. मेरा तजुर्बा कहता है कि इतना इफेक्टिव नहीं है. डोमेस्टिक के लिए ठीक है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के लिए ऑर्डर्स अगर इंक्वायरी भी आती है तो छोटी मोटी आती है, ज्यादा बड़े पैमाने पे आपको उसका फायदा नहीं होता, ये मेरा मानना है. अब माय एक्सपीरियंस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स. यू विल से कि मेरा तो बहुत अच्छा तजुर्बा, इट इज डिफरेंट स्टोरी, मेरा ज्यादा अच्छा नहीं. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यही एक एक्सेल शीट को मैंने यहाँ पे उसको बना के दिया है, जैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल. अब बजट प्लान कैसे करोगे, ये तो तुमने समझा दिया, ये 9-10 तरीका है जहाँ पे मेरा एक्सपेंस है. तो मेरे को ये बताओ मुझे करना क्या है, एज ए बिजनेसमैन मैं करूँ क्या, मेरा डोमेस्टिक का कुछ कारोबार है. तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि यार तुम्हारा 1 करोड़ का तुम्हारा सेल्स रेवेन्यू है 20 to 23 का. मान लो कि उसका मुझे 20% मेरा नेट प्रॉफिट है, सो 20 lakhs. सो उसका आप 2% गिन लो या तुम्हारे टर्नओवर का 10% गिन लो, सो दैट कम्स टू 2 लाख रुपीस. अब 2 लाख रुपीस में से 50,000 तो पहला है अपना, सेकंड मैंडेटरी, वो तो करना ही करना है, तो वो तो मैंने येलो में मार्क कर दिया है. भाई ये 50 तो स्टार्टअप कंपनी है या 50 करोड़ का यहाँ पे कारोबार लेके बैठे, ये उनके लिए तो है मैंडेटरी, राइट. तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, अगर ISO चाहिए तो ISO सर्टिफिकेट इज अवेलेबल बिटवीन 15 to 20,000 रुपीज नाउअडेज. 1 ईयर की वैलिडिटी है, विद ऑडिट विदाउट ऑडिट आपको 20,000 मिल जाएगा. 9001 2015 ये मिल जाएगा. देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज, यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी, आई विल पुट यू द राइट एजेंसीज. ऑडिट करना है तो ऑडिट भी करके देंगे, 3 साल का चाहिए 3 साल का भी करके देंगे आप. लॉट ऑफ एजेंसीज. तो आपको ये मैं इसलिए मैं उसको टेंटेटिवली 20,000 पकड़ के मैं चलाऊं, राइट, उससे ज्यादा नहीं होता है. SEO डिजिटल मार्केटिंग मैं करना चाहता हूं क्योंकि मैं किसी कंट्री में जाना नहीं चाहता हूं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना मेरे प्रोडक्ट पे ना मेरे बिजनेस पे. तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा ब्रांडिंग का एक्सरसाइज करूं. यू स्पेंड एट 80,000 रुपीज, 2-3-4 महीने में तुम 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स या 6 मंथ्स करो, 80,000 डालो, तो एटलीस्ट तुम कभी यार अच्छा 2-3 कंट्री पकड़ो कि तुम्हारा मार्केट किधर है. तो अच्छा मेरे रिसर्च के हिसाब से तुम्हारा मार्केट GCC है. अब GCC में देयर आर 6 कंट्रीज, UAE, सऊदी, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, 6 कंट्री. अच्छा उसमें से मेन मार्केट UAE, सऊदी અને ઓમન, આ 3 જ છે. તો 3 में तुम अपना डिजिटल मार्केटिंग फोकस करो. ये થાય છે ને, कंट्री स्पेसिफिक થાય છે, तो उसी में करो. तो जब तुम जाओगे तो वो बंदा तुम्हारी वेबसाइट वगैरह देख करके हाँ तो छे, पहला पेज पर तो देखा है, सेकंड पेज पर कहीं देखा है, तो वो ही विल एबल टू कनेक्ट विथ यू वेरी फास्ट. तो वो करके थोड़ा उसमें स्पेंड करके जाओ एंड देन यू मीट दोस गाइस, तो दैट विल हैव अ वेरी डिफरेंट इमेज ऑफ योर बिजनेस एंड कंपनी. एग्जिम डेटा का यहाँ पे है, ट्रेड फेयर, और यहाँ पे 50,000 मैंने वो विजिट का डाला है. तो 4-5 दिन तुम चले जाओ, सोम से शुक्र 5 दिन के अंदर मिल के आओ, रोज 3 लोगों को, 15 लोगों को मिले, विच वोंट कॉस्ट यू मोर देन 50,000 रुपीज. और तो वीजा भी नहीं लगता है कई जगह पे. तो नेपाल में तो पासपोर्ट भी नहीं चाहिए तुमको, चले जाओ वहां पे. एंड देन ऑफ कोर्स 2-3, तो दिस इज हाउ. सो 2 lakhs मैंने कैसे लिया कि या तो मैंने अपना टर्नओवर का मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर है, उसका मैंने 2% ले लिया. और अगर मेरे कई लोग कंजर्वेटिव होते हैं, मैं टर्नओवर पे नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने, मेरे को टर्नओवर से क्या देना देना, मेरे को तो नेट प्रॉफिट है. नेट प्रॉफिट इज 20%, 20 lakhs का 10% पकड़ के चलो या 5% पकड़ के चलो. 5% पकड़ना है तो 1 लाख हो जाएगा. 1 लाख में से तुम सीधा डिजिटल मार्केटिंग निकाल लो, तुम्हारा आ जाएगा ये. दिस इज हाउ यू प्ले अराउंड विद बजट डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेटेजी एंड योर प्लान्स, कि तुम किस हिसाब से किस कंट्री में जाना चाहते हो, किस प्रोडक्ट को लेके जाना चाहते हो, कौन से सेगमेंट में लेके जाना चाहते हो. वो तय करेगा कि तुम्हारा खर्चा कैसे कैसे आएगा. एंड योर टर्नओवर विल डिसाइड कि तुम उसमें से कितना दे पाओगे. कंसल्टिंग में हमेशा हम लोग बोलते हैं कि 100 रुपया कमावा है ना, तो 20 रुपया जोड़वा पड़से, बनिया गणित, यही बोलते हैं. लेकिन ये भी नहीं है कि 20 रुपया खर्चा करना है. हम लोग यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि महज 5 रुपए में तुम कैसे छोटा मोटा कुछ कर सकते हो, कमा सकते हो. एक बार कमाना शुरू किया, देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ब्रांडिंग. कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना है, ब्रांडिंग पे इन्वेस्ट करना है, तो तुम्हारा काम ही हो जाएगा. ब्रांडिंग कैन बी इन 3-4 वेज. वन इज योर डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सेकंड इज योर ट्रेड फेयर एग्जीबिशन जहां पे आपने किया. थर्ड इज सब्सक्रिप्शन मैगजीन्स, एंड फोर्थ इज योर पर्सनल विजिट
ये 4-5 चीज आपकी हो गई तो आपका ब्रांडिंग ऑटोमेटिक हो गई। इससे ज्यादा ब्रांडिंग चाहिए नहीं तुमको, राइट? क्लियर? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। सुशील भाई।